उन आदिवासियों से आप किस तरह और किस तरह आप कब किस तरह और किस तरह से उन्हें ये मनाना चाहते हैं कि वो अपनी जगह छोड़ के जाए, और क्या क्या आप प्रॉमिस दे सकते हैं उनको कि उनको मिलना कैसे जब आप उनको उनकी जो जमीन है उसे निकालना है। सिंपल सा जब सवाल है। अब बहुत मुझे लग रहा है उत्तर देने में जो अगले वक्ता है अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, उत्तर आप दे सकते हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ अंकित कुमार को पक्ष में अपनी बात रखेंगे। पहले अपने बात करेंगे। बिल्कुल, आप 2.5 मिनट प्लस 1 मिनट दिया गया है, इसमें अपनी बात। महोदय, हमारा देश महोदय 21वीं सदी में हमारा देश विश्व गुरु का सपना देख रहा है। ये तभी संभव होगा जब हम अपनी औद्योगिक विकास पर ध्यान दें, और ये औद्योगिक विकास सिर्फ बैलगाड़ी के रफ्तार से नहीं, रेलगाड़ी की रफ्तार से आनी चाहिए। महोदय, प्रायः देखा गया है जो देश जिसमें खनिज संपदा एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ईश्वर की दया से हमारा देश में खनिज संपदा बहुमूल्य है। लेकिन दिक्कत तब आती है महोदय जब विभिन्न एनजीओ, विदेशी एजेंसियां हमारे देश को विकास की गति को कम करने के लिए आदिवासियों का विस्थापन का सहारा लेकर आंदोलन करती है। महोदय, हमारे देश में खनिज संपदा का अधिक क्षेत्र है, लेकिन आदिवासी समूह जो है वो काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं, जिससे आदिवासी का विस्थापन न्याय संगत है। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि उनकी संस्कृति की रक्षा हो और उनकी आजीविका का साधन सरकार सहायता पूर्ण प्रदान करे। महोदय, मैंने अभी एक कंटारा मूवी देखी थी जो आदिवासी समुदाय के ऊपर आधारित थी। उसमें यह दिखाया गया महोदय कि एक पुलिस ऑफिसर जब आते हैं तो आदिवासी समाज को लगता है कि ये मेरे जमीन को हड़प लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा लास्ट में उसी में वो दिखाते हैं कि सरकार आदिवासियों के ही काम कर रही है। महोदय, प्राय देखा गया है जो अवैध घुसपैठिए हैं वो आदिवासी समाज की जमीन को हड़प लेती है, और सरकार इन आदिवासियों को सूचित करती है तथा उन्हें जंगल में रहने का अधिकार तो देती है, लेकिन ये भी व्यवस्था करती है कि जो क्षेत्र है जो पेड़ों की कटाई ना हो। और सरकार, रही बात आजीविका की, तो महोदय मैं बताना चाहता हूँ सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है SC/ST के लिए, जिसमें उनके आरक्षण की सुविधा प्राप्त से उनके आजीविका का अधिकार का हनन नहीं होगी। महोदय, इस अनंत उदार आकाश में चिंतारहित ज्योतिमय प्रशस्त ललट की तेजस्विता ली हुए इस देश में चल रहा है पूरे लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें सभी नागरिकों के अधिकार बिना भेदभाव की रक्षा की जाती है। तो इसी सांस्कृतिक अधिकार, एक हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें एक संस्कृति के अधिकार की रक्षा भी है। और जब भी संस्कृति